अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तैयार नर्सरी की रोपाई से पूर्व क्या सावधानियां रखी जाएं जिससे कि फसल को कीट रोग बीमारियों से मुक्त रखा जा सके व कम खर्चे में अधिक उत्पादन हम प्राप्त कर सकें। जिन किसान भाइयों की नर्सरी तैयार है वे यथाशीघ्र रोपाई करें सिंचाई की सुविधा के अनुसार, जैसा कि कुछ ही दिनों में मानसून आने वाला है और अच्छी बरसात की उम्मीद इस बार की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कितने दिन की नर्सरी की रोपाई करना है। यह धान की वैरायटी किस्म के अनुसार होता है। यदि कम अवधि की वैरायटी है, 105 से 110 दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है, तो इसकी 25 दिन से ज़्यादा की पौध ना हो, अर्थात 25 दिन की पौध है तभी हम इसकी रोपाई कर दें, नहीं तो इसके कल्ले कम निकलेंगे और उत्पादन इसका घट जाएगा। किसान भाई, जो हाइब्रिड वैरायटी हैं ये लगभग 21 दिन में तैयार हो जाती हैं रोपाई के लिए। और यदि ऊसर भूमि है हमारे यहाँ जहाँ हमको रोपाई करना है, तो 1 महीने से अधिक की पौध, लगभग 30 से 35 दिन की पौध की रोपाई करनी चाहिए। इन बातों का हमको ध्यान में रखना है। किसान भाइयों, 130 से 140 दिन में तैयार होने वाली जो किस्में हैं, इनकी रोपाई जून के तीसरे सप्ताह से लेकर के, अर्थात 22 जून से लेकर के और जुलाई के मध्य तक, 15 जुलाई तक कर सकते हैं। जो जल्दी पकने वाली वैरायटियां हैं उनकी रोपाई जो है जून के तीसरे सप्ताह से लेकर के और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक हम कर सकते हैं। अधिक देर से रोपाई करने पर क्या होता है, प्रतिदिन लगभग 30 से 40 किलो धान की पैदावार जो है यह प्रभावित होती है प्रति हेक्टेयर में। तो समय पर रोपाई करें। रोपाई करते समय एक स्थान पर 2 से 3 पौधे जरूर लगाएं। बहुत अधिक गहराई पर पौधे ना लगाएं और बहुत ऊपर भी ना रखें। 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर पौध की रोपाई करें। रोपाई पंक्तियों से करने में बहुत ही फायदे हैं। यदि हमारी मिट्टी कुछ कम उर्वर है तो, या सामान्य उर्वर मिट्टी है, तो 20 गुणा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। अच्छी उर्वर भूमि है तो लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर पर लगाएं। इससे अच्छा पैदावार मिलेगा। कुल मिला के हमें यह ध्यान देना है कि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में लगभग 50 हिल हों, 50 पौधे, 50 ऐसे स्थान हो। एक स्थान पर 2 से 3 पौधे लगाए तो ऐसे 50 स्थान 1 वर्ग मीटर में होने चाहिए। किसान भाइयों, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो क्षेत्रफल के अनुसार पर्याप्त पौधे होंगे और अच्छी उपज हमें मिलेगी। कीट रोग बीमारियों से बचने के लिए क्या करें? किसान भाइयों, नर्सरी का बीज उपचार हमने किया था, अब बारी है पौध उपचार की, अर्थात जो नर्सरी हमने उखाड़ी है लगाने के लिए, इसको भी उपचारित करेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है 1 किलो एजेटोबैक्टर व 1 किलो पीएसवी कल्चर, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, को 5 से 7 लीटर पानी में घोल लीजिए और 250 ग्राम गुड़ इसमें मिला लीजिए। ऐसे बर्तन का प्रयोग करिए जो कुछ चौड़ा हो, छिछला बर्तन हो, और इसमें नर्सरी की जो जड़ें हैं इसकी मिट्टी साफ करके पौधों की, और लगभग 20 मिनट तक इसको डुबा करके रखें और इसके बाद रोपाई करें तो बहुत ही अच्छा इससे उत्पादन मिलता है। किसान भाइयों, यदि समस्या हमारे यहाँ रोग की है तो हम इसके लिए कार्बेंडाजिम भी इस घोल में मिला करके उपचारित कर सकते हैं। जिन स्थानों पर तना भेदक कीट की समस्या है, जिसमें कि बालियां सफ़ेद रंग की हो जाती है, वहाँ इस नर्सरी की ऊपर की जो नुकीली पत्ती है लगभग 1 सेंटीमीटर, इसे काट दें। काटने के बाद इसकी हम खेत में रोपाई करेंगे तो जो है इस तना भेदक कीट का प्रकोप नहीं होगा, क्योंकि इसके अंडे इसी स्थान पर दिए जाते हैं, पत्ती की ऊपरी नोक पर। तो इसको काट करके यदि हम लगाएंगे तो तना छेदक कीट और हिस्पा कीट का प्रकोप नहीं होगा। इन बातों का ध्यान रखें तो कम खर्चे में बेहतर उत्पादन और बेहतर मुनाफा आप सब ले सकते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों तक इसको साझा करिए। चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। यदि किसी विषय में जानकारी है चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।